कि अगर संविधान अनुमति देता है ऐसे गाँव को बनाने की किसी समुदाय के लिए, तो फिर मुझे भी अनुमति दे दीजिए कि ईसाई, सिख और मुस्लिम गाँव बना दूं। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। क्या देश में कहीं पर भी मुस्लिम गांव बसाए जाने की अनुमति दी जा सकती है? मुस्लिम ही क्यों, क्या किसी अन्य धर्म के नाम पर कोई गांव या शहर बसाए जाने को मंजूरी दी जा सकती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के एक प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुस्लिम गांव बसाए जाने की अनुमति मांगी है। क्यों आखिर कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश में अलग से मुस्लिम गांव बसाना चाहते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हफीज़, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को टेक कर एक पोस्ट डाली है और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मध्य प्रदेश में मुस्लिम गांव बसाए जाने की अनुमति मांगी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज़ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि देश में संविधान धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति यदि देता है तो मुझे भी मुस्लिम, सिख, ईसाई गांव बसाए जाने की अनुमति दी जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के प्रमुख पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बसाए जाने का ऐलान किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा है कि बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू गांव बनेगा, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। बागेश्वर धाम ने गढ़ा में 1000 हिंदू परिवारों को बसाए जाने का ऐलान किया है। बागेश्वर धाम ने ये भी लिखा है कि इस गांव में बसने के लिए लोगों ने अपनी अनुमति भी दे दी है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने यह पोस्ट डाला तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या संविधान इस बात की आज़ादी देता है, और यदि देता है तो कांग्रेस प्रवक्ता को भी मुस्लिम गांव बसाए जाने की अनुमति दी जाए। जब कांग्रेस प्रवक्ता ने यह अनुमति मांगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला तो बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा भी सामने आ गए और उन्होंने क्या कहा, इसकी बयान को आप खुद इस वीडियो के ज़रिए जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज़ का क्या कहना था और उसके बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब में क्या कहा, आप जान लीजिए। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनका राजधर्म याद दिलाने के लिए ट्वीट किया है, उनकी संविधान की शपथ याद दिलाने के लिए ट्वीट किया है। ये इसलिए कि आज मध्य प्रदेश में एक समुदाय विशेष के लिए पूरा गांव बनाने की आधारशिला रखी जा रही है, एक हिंदू ग्राम बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर संविधान सम्मत है ये काम, अगर संविधान अनुमति देता है, मैंने मुख्यमंत्री महोदय की खामोशी पर यह सवाल कहा है कि अगर संविधान अनुमति देता है ऐसे गाँव को बनाने की किसी समुदाय के लिए, तो फिर मुझे भी अनुमति दे दीजिए कि ईसाई, सिख और मुस्लिम गाँव बना दूं। ऐसे तो लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ऐसे काम करने लगेंगे। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लब के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा,
पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। ये तो नेताओं के बयान हो गए, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या देश के अंदर लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटकर इस तरीके से नई व्यवस्था को लागू करना सही कदम है? क्या सिर्फ राजनीति चमकाना इसके पीछे की वजह है? क्या इस तरीके के बयान देना नेताओं को ठीक लगता है? क्या इस तरीके के बयान, इस तरह की पहल को बढ़ावा देना देश के अंदर ठीक है? ये तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े होते हैं, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा।